जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी पुनः आपके साथ उपस्थित हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं नवंबर 2021 में 12 राशियों का हाल कैसा रहेगा, क्या उनके साथ अच्छा होगा, क्या बुरा होगा और कौन सी हैं भाग्यशाली राशियां। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्या है आपकी राशि का हाल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और आप वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा से संबंधित ज्ञान, मासिक राशिफल आपको सदैव प्राप्त होता रहता है। तो चलिए बिना विलंब किए हम प्रारंभ करते हैं। जानते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि का हाल। तो मेष राशि का स्वामी ग्रह है मंगल, और जो जिन जातकों की मेष राशि है उनके लिए इस महीने में शिक्षा और व्यापार में काफी सफलता का योग नजर आ रहा है। मेष राशि वाले जातक शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और सफलता प्राप्त होने का योग नजर आ रहा है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जी हाँ, आपका जो आत्मविश्वास है, यदि किसी भी कार्य को आप अपने आत्मविश्वास से या विश्वास के साथ करते हैं तो आपको निश्चित ही उसमें सफलता मिलेगी। उसके साथ साथ अच्छे कार्यों में आपका धन खर्च होने का योग भी बन रहा है। जी हाँ, अच्छे कार्य होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उनमें आपका धन भी व्यय होगा। प्रेम संबंध जो है आपके इस महीने में मधुर रहेंगे, अच्छे प्रेम संबंध रहेंगे। व्यवहार आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो व्यवहार है वह आपकी सफलता का बड़ा कारण बनेगा। इस महीने के उपाय में आप मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए मंगल के मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की राशि वृषभ राशि का, जिसका स्वामी ग्रह है शुक्र, और आप जानते हैं कि शुक्र सुखों को देने वाला है। तो क्या है इस राशि का हाल जानते हैं। सामान्य लाभ। जी हाँ, इस महीने में आपको जो है सामान्य लाभ होता नजर आ रहा है। मानसिक चिंता आपको किसी ना किसी विषय की लगातार रहेगी। आपके पारिवारिक मानसिक चिंता हो सकती है, घर परिवार की, या फिर आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहां पर चिंता का विषय कोई हो सकता है। अनावश्यक धन का खर्च। जी हाँ, बिना कारण आपका धन, रोग, बीमारी या अन्य किसी कारण से धन का खर्च हो सकता है। कुछ अशुभ समाचार आपको मिल सकता है। अपने कार्य क्षेत्र से लेकर अपने परिजनों से लेकर कुछ अशुभ समाचार संभवतः प्राप्त हो सकते हैं। मन में जो है किसी ना किसी प्रकार के बुरे विचार लगातार चलते रहेंगे। महीने के अंत में थोड़ा सा धन से संबंधित ज्यादा हानि होने का योग नजर आ रहा है। अगर शुक्र ग्रह आपका खराब है और अशुभ फल दे रहा है तो शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए शुक्र देव के मंत्र का जप करना आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं हम तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि के विषय में। तो मिथुन राशि का जो इस महीने में हाल रहेगा वह सामान्य रहने वाला है। पुराने चले आ रहे कोई मनमुटाव है, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद है तो वह खत्म हो सकते हैं, और परस्पर बातचीत करने से मनमुटाव खत्म जरूर हो जाएंगे। संबंध आपके मधुर बने रहेंगे। अच्छा व्यवहार और संबंध जो है आपके पुराने समय से या पिछले किसी समय से कोई लड़ाई झगड़ा है तो वह दूर होकर के मधुर संबंध आपके स्थापित हो जाएंगे। व्यापार से धन का लाभ जो है नजर आ रहा है। आपका व्यापार इस बार बहुत अच्छा चलने वाला है, जिससे आपको काफी धन का लाभ होगा। सुख सुविधाओं के संसाधन जो है आपके पास बढ़ सकते हैं। सुख सुविधाओं के जो संसाधन है उनमें वृद्धि का योग नजर आ रहा है। कोई नया वाहन, भूमि, भवन इत्यादि आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बुध ग्रह की प्रसन्नता के लिए बुद्ध मंत्र का जप करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि का हाल जो है इस महीने में कैसा रहने वाला है। तो प्रेम संबंध में कुछ हानि उठानी पड़ सकती है। जी हाँ, अगर कोई प्रेम प्रसंग आपका चल रहा है तो इससे संबंधित आपको परेशानी हो सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य सुख में प्रेम की कमी होगी। किसी ना किसी वाद विवाद के कारण परस्पर प्रेम संबंध में खटास उत्पन्न होने का योग नजर आ रहा है। संपदा क्रय हो सकता है कि कोई नई संपत्ति आप क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। स्वर्ण रत्न आदि से संबंधित जो है आप कोई आभूषण खरीद सकते हैं। संतान का सुख आपको नजर आ रहा है। यदि आपकी संतान है तो संभावित जो है संतान का सुख आपको प्राप्त होगा, या फिर आप अविवाहित हैं तो आपके मित्रों का सहयोग आपको अच्छा मिलने वाला है। धार्मिक स्थान की यात्रा, तीर्थ आदि की यात्रा आप कर सकते हैं, इसका भी पूर्ण योग नजर आ रहा है। परिवार के साथ धार्मिक स्थान की यात्रा करेंगे तो वह आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और कर्क राशि का जो ग्रह है चंद्र, उसको प्रसन्न करने के लिए जो है आपको चंद्रमा के मंत्र का जप करना चाहिए। इससे आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। अगली राशि की बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि की जो ग्रह है वह है सूर्य, और सूर्य देव आत्मा के कारक हैं। तो सूर्य देव
आपको आत्मविश्वास देने वाले होते हैं। लेकिन इस महीने में आपको विशेष किसी ना किसी प्रकार का कोई लाभ संभव हो सकता है कि आपको कोई लाभ प्राप्त हो जाए। पद प्रतिष्ठा, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है पदोन्नति हो जाए। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो सकती है। आप किसी नए पद पर आसीन हो सकते हैं। पारिवारिक सहयोग, जी हाँ, परिवार से सहयोग आपको अवश्य मिल जाएगा। पारिवारिक सहयोग के साथ साथ पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। ऐसा मित्र जो काफी समय से आपसे दूर है, ऐसे मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है। प्रकृति के प्रति आपका लगाव बढ़ सकता है। प्रकृति, नए वृक्ष का रोपण करना, नया गार्डन लगाना इत्यादि, पशु पक्षियों के प्रति आपका प्रेम, किसी नए जीव का आपके जीवन में आ जाना, तो प्रकृति से आपका लगाव इस महीने में बढ़ने वाला है। और सूर्य देव को मजबूत करने के लिए आपको जो है सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए, यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आगे बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि का स्वामी ग्रह है बुध, और बुध ग्रह जो है बुद्धि का दाता है, और बुध ग्रह व्यापार को बहुत अच्छा बनाने वाला होता है। तो कन्या राशि का जो हाल रहेगा, नए संबंध स्थापित हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई नया संबंध, कोई नया प्रेम प्रसंग आपका हो सकता है। नए मित्र बन सकते हैं, नए संबंधी आपके जीवन में आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कष्टमय हो सकता है, इसकी संभावनाएं नजर आ रही हैं कि आपके वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो आपको जो भी कार्य करना है सोच समझकर करना है। यदि वाद विवाद की स्थिति बनती है तो अपने स्वभाव को नम्र रखकर उस विवाद को खत्म करने की आपको आवश्यकता है। व्यापार में हो सकता है कि आप व्यापार में ज्यादा इन्वेस्ट कर दें, जिसके कारण आपको थोड़ी सी महीने के अंत में धन की हानि संभवतः हो सकती है, लेकिन वह बहुत बड़ी हानि नहीं होगी। और कुछ धन के आगमन में कमी हो सकती है, रुकावट हो सकती है। और जो स्थिति व्यापार की है, कुछ व्यापार मंदा भी आपका रह सकता है। कर्ज से परेशानी हो सकता है कि आपने किसी को अपने व्यापार से जो उधार दिया है वह आने में कुछ दिक्कत हो सकती है। तो कर्ज से संबंधित कुछ परेशानी आपको अवश्य इस महीने में रहने वाली है। आगे बात करते हैं हम तुला राशि की। तुला राशि का स्वामी ग्रह है जो है वह है शुक्र, और शुक्र सुखों को देने वाला है। तुला राशि में का जो इस महीने का जो फलादेश रहने वाला है, तुला राशि पर जो ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है, इष्ट मित्र से लाभ प्राप्त हो सकता है। जी हाँ, यदि आपका कोई इष्ट मित्र है तो उससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही अचानक धन लाभ का योग बन रहा है, और कहीं से भी किसी ना किसी प्रकार से आपका काफी धन रुका हुआ है, तो हो सकता है कि वह धन आपके पास अचानक से आ जाए। उसके साथ साथ रुके हुए कार्य आपके बन सकते हैं। जी हाँ, रुका हुआ अगर कोई कार्य है और कार्य में काफी समय से विलंब हो रहा है तो वह कार्य आपके बन सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी आपके जीवन में रहने वाली है। हो सकता है कि स्वास्थ्य थोड़ा नर्म गर्म इस महीने आपका बना रहे, तो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करके डॉक्टर के, वैद्य के परामर्श के अनुसार उसका उपचार कराना आपको अति आवश्यक है। और शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए शुक्र मंत्र का आप जप कर सकते हैं, यह आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि के विषय में, जिसका स्वामी ग्रह मंगल है, और मंगल जो है आपके जीवन में क्या करने वाला है तो जानते हैं। भ्रम के कारण कुछ विवाद हो सकता है। कान के आप अगर कच्चे हैं तो हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति के कुछ कह देने से आपका वाद विवाद बढ़ सकता है। तो भ्रम में ना रहें, जब तक बात आपको स्पष्ट रूप से पता ना हो तब तक विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। पारिवारिक कलह हो सकती है। हो सकता है कि परिवार में किसी वाद विवाद के कारण आपको समस्या आ सकती है, या वाद विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं। कार्य क्षेत्र में आप परिवर्तन कर सकते हैं। अब तक जहां कार्य कर रहे हैं उसमें परिवर्तन का पूर्ण योग नजर आ रहा है। आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, कार्य परिवर्तन कर सकते हैं। जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी परिवर्तन की स्थिति होगी। यदि व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी कुछ नए जो है प्रोडक्ट के विषय में आप विचार करने वाले हैं, इसमें भी परिवर्तन हो सकता है। मानसिक चिंता थोड़ा सा आपको परेशान करेगी, तो मानसिक चिंताओं का त्याग करके आपको अपने कार्य पर ध्यान देना है। मंगल को प्रसन्न करने के लिए मंगल के मंत्र का जप करें, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि के विषय में, जिसका स्वामी ग्रह है गुरु, और देव गुरु बृहस्पति धनु राशि के विषय में क्या कहते हैं। आपके ऊपर कैसा प्रभाव रहने वाला है। हम जानते हैं कि कार्य में प्रगति का योग बन रहा है। जी हाँ, यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, काफी समय से मंदा चल रहा है, धीमा चल रहा है, तो संभव हो सकता है कि कार्य में आपकी रफ्तार आ जाए, आपका कार्य शीघ्र ही बन जाए। जायदाद संबंधी कुछ विवाद हो सकते हैं। जी हाँ,
अगर कोई प्रॉपर्टी पर विवाद चल रहा है, कोर्ट केस है, कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है, तो वह मामला तेजी से आगे जा सकता है और इसमें आपको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सोच विचार कर ही आपको आगे अपना कार्य करना है। आपकी विवेक और समझदारी आपको संकट से बचा सकती है, इसलिए सोच समझ कर ही कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शत्रु से कुछ कष्ट प्राप्त हो सकता है, शत्रु के भ्रम के फैलाने के कारण आपको परेशानी अवश्य होगी, तो इससे आपको बचना चाहिए। और गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए देव गुरु बृहस्पति के मंत्र का जप करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि का जो स्वामी ग्रह है वह है शनि, और शनि आपके लिए इस महीने में कैसा योग करने वाला है इस विषय पर हम बात करते हैं। तो मांगलिक कार्य, जी हाँ, आपके घर परिवार में किसी न किसी मांगलिक कार्य के होने की संभावनाएं बन रही है। आप किसी मांगलिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं, ऐसा भी योग नजर आ रहा है। नए व्यापार को आप प्रारंभ कर सकते हैं, व्यापार में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। कुसंगति से बचें, जी हाँ, कुसंगति से आपको बचना है। यदि कुसंगति से आप नहीं बचेंगे तो आपको धन की हानि अवश्य ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ आपके ऐसे मित्र हैं जो आपको किसी परेशानी में डाल सकते हैं, धन का व्यय करा सकते हैं। आपके व्यापार में आपको संभवतः अपने पास कार्य करने वाले किसी व्यक्ति से नुकसान होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। शनिदेव को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनि मंत्र का जप कीजिए, यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह भी शनि है, और कुंभ राशि के जातकों के ऊपर जो प्रभाव पड़ने वाला है, आपके जो संबंध है वह मधुर बने रहेंगे। संबंध में मधुरता आपके आने वाली है। साथ ही कोई बहुत पुराना कार्य है जिसे आप करना चाहते हैं, काफी समय से रुका हुआ है, नहीं हो रहा है, जिसमें विलंब हो रहा है, तो वह कार्य आपका प्रारंभ हो सकता है। नए कार्य की पूर्ण योजनाएं बनने का योग नजर आ रहा है। आपके कार्य जो है सिद्धि को प्राप्त होंगे, आपके कार्य पूर्ण हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। उसके बाद नए कार्य की योजना अगर आप काम कर रहे हैं तो इस समय संभव हो सकता है कि वह आपका नया कार्य भी प्रारंभ हो जाए। मन में किसी न किसी प्रकार की आशंका बनी रहेगी, और आशंका आपकी उन्नति में बड़ी बाधा उत्पन्न करने वाली है। तो मन में किसी भी प्रकार की शंका या किसी भी प्रकार की मानसिक चिंता को ना लेकर के आप आगे बढ़ के कार्य करते रहें, आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। मानसिक तनाव में ना रहें, धन का व्यय हो सकता है नए कार्यों को प्रारंभ करने में। शनिदेव को प्रसन्न करना है तो शनिदेव के मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि के विषय में, जिसका स्वामी ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, और मीन राशि पर जो प्रभाव पड़ने वाला है, आइए उस पर हम बात करते हैं। भूमि और वाहन का क्रय, जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। आपके जीवन में किसी ना किसी नई संपत्ति का, भूमि या वाहन का आगमन हो सकता है, नई प्रॉपर्टी आ सकती है, नया वाहन आ सकता है, तो यह आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है यह महीना। उसके बाद कार्य में थोड़ी सी रुकावट हो सकती है, संभव हो सकता है कि जो कार्य शीघ्र पूरा होना चाहिए, कुछ विलंब से वह कार्य आपका पूरा होगा, लेकिन कार्य अवश्य ही पूर्ण होंगे, चिंता का विषय नहीं है, रुकावट के साथ पूरे होंगे। तो आपको रुकावट को दूर करने की आवश्यकता है। सहयोगियों का विरोध हो सकता है, यदि आप जॉब कर रहे हैं या फिर व्यापार कर रहे हैं, तो आपके जो सहयोगी हैं जॉब में या जो आपके व्यापार में आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, उन लोगों का एक बड़ा विरोध आपके प्रति जागृत होगा, क्योंकि आपकी सफलता और उन्नति के कारण कुछ विरोध हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं। तो यह विरोध आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अनावश्यक कारणों से विरोध आपके छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। मित्र से कुछ कष्ट हो सकता है कि कोई आपका मित्र आपके साथ धोखा कर दे, छल कर दे। तो इस समय आपको अपने व्यवहार में पारदर्शिता रखनी है, अपने गुप्त रहस्यों को किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कार्य करना है गुप्त रूप से आपको करना है, यदि सार्वजनिक करेंगे तो नुकसान होगा। कोई पुराना विवाद सामने आ सकता है, इसकी भी पूर्ण संभावनाएं हैं। काफी दिन पुराना अगर कोई विवाद है तो उसकी रंजिश के कारण, उस विवाद के कारण आपको कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप कर सकते हैं, यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ये था 12 राशियों का हाल जो आपने सुना। अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे नए राशिफल के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।